हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट पीएन वैकेंसीज के लिए न्याय सीरीज से मिनी मॉक टेस्ट 6 को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास जीके और मैथ से जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस आपके पास हिंदी में रहेंगे और ये मिनी मॉक टेस्ट 6 है, तो क्वेश्चन को आप भी अटेम्प्ट कीजिएगा और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चंस मैथ से। तो ये मैथ का पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क है, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और तथा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो ठोस बेलनाकार को पिघलाकर बनाई गई है ये। तो इस बेलन की नए बेलन की जो त्रिज्या है वो आपको बतानी है। कह रहा है कि एक डिस्क बनाई गई है इस तरीके से, ये ऐसे करके डिस्क बनाई गई है। इसकी आपको मोटाई जो दे रखी है, यानी कि ये जो मोटाई दे रखी है ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर की। तो बेलनाकार है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होगा। और ये बनाई गई है इन दो बेलनाकार दो ठोस बेलनों को पिघलाकर। तो पहले बेलन की बात करते हैं, यानी कि पाई R1 स्क्वायर H1 इसको पिघलाया गया, प्लस पाई R2 स्क्वायर और H2 इसको पिघलाया गया। ठीक है, तो ये दो बेलनाकार बेलनों को पिघलाकर ये बनाई गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पाई ऐसी इट इज रहेगा। यहाँ पर आर की वैल्यू हमें निकालनी है, त्रिज्या पता नहीं हमें, तो आर स्क्वायर हम ऐसे इट इज रखेंगे। एच ऊंचाई कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। दूसरी यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे। पहले वाली त्रिज्या कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू में ऊंचाई कितनी है इसकी 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, प्लस में आर स्क्वायर दूसरी त्रिज्या कितनी है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारे पास 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई पहले कैंसिल कर लेंगे। आर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 इंटू में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 6 96 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 196, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 196 करेंगे तो 14 आ जाएगी। यानी कि जो डिस्क है इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपके पास फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 5 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर पर उधार ली गई 2500 पर साधारण ब्याज आपको बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 2500 आपके पास प्रिंसिपल है, ब्याज दर की बात करें तो 7 है, टाइम आपके पास 5 है, बटे में 100। कटिंग करेंगे, 25 पंजे 125 होता है और 125 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपके पास 875 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज से है, पूछा जा सकता है। कहता है कि एक समूह में कुछ छात्रों का जो औसत वजन है वो 72 kg था। कुछ छात्र थे, पता नहीं कितने थे, तो हम स्टार्टिंग से अगर देखो हम तो हमने मान लिया कि लेट जो जो स्टूडेंट थे हमारे पास, जो मेरे पास बच्चे थे, मैंने मान लिया कि स्टूडेंट कितने थे, एक्स थे। तो टोटल जो सम हो जाएगा मेरे पास, टोटल सम वो कितना हो जाएगा, टोटल सम 72 हमारे पास एवरेज है, स्टूडेंट एक्स है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा हमारे पास 72 एक्स आ जाएगा। फिर कहता है कि 76 kg वजन वाले 11 छात्र समूह को छोड़ देते हैं। तो 11 छात्र जो है वो समूह को छोड़ के चले गए, तो 72 एक्स में से माइनस कर देंगे कितने वजन वाले 76 kg औसत वाले कितने छात्र छोड़ के चले गए 11। और कहता है कि प्रत्येक 79 kg औसत वाला 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें ऐड कौन हो जाएगा, 79 kg वाले 5 छात्र इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बंदे कितने हैं आपके पास, आपने देखा कि 11 चले गए हैं, 5 आपके पास जो हैं 11 चले गए हैं, 5 आए हैं। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट में से 11 माइनस हो गए, 5 आ गए, तो कितने रह जाएंगे स्टूडेंट, एक्स माइनस में 6 रह जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने रह गए हमारे पास, एक्स माइनस में 6 रह गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो औसत थी, जो 72 औसत थी हमारे पास, वो कितनी होगी, 0.6 से कम हो गई, 0.6 से वो कम होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 एक्स माइनस, ये आ जाएगा 6 7 और 6 13 836 हो जाएगा। 76 को हम 11 से करेंगे, ठीक है ना। 76 को हमने क्या करा, 76 को हमने 11 से गुणा करा, 76 को 11 से गुणा करेंगे 836 आ जाएगा। और 79 को हम 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 79 को 5 से गुणा करेंगे तो 395 यहाँ पर आ जाएगा। और ये x माइनस इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा x माइनस में 6, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 72 में से 0.4 गया, तो 72 में से 0.6 गया तो 71 पॉइंट कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो
ये आ जाएगा हमारे पास 72x माइनस में 836 में से हम क्या करेंगे 395 को माइनस कर देंगे। तो 836 में से माइनस करेंगे 395 तो हमारे पास 441 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 441। यहाँ पर आ जाएगा 71.4x माइनस में हम फिर आगे 71.4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 से, तो हमारे पास 428 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, विदाउट एक्स को एक तरफ ले जाएंगे तो 72 में से 71.4 गया तो 0.6x बचेगा। और 441 में से 441 में से माइनस करेंगे 428.4 तो कितना बचेगा हमारे पास 12.6 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 126/6, कटिंग करेंगे तो 21। यानी कि स्टार्टिंग में हमसे पूछा गया था कि समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे, तो 21 स्टूडेंट थे। ऑप्शन नंबर आपके पास एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बेसिक तरीका मैंने बताया, इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका बताना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ईजी लगा क्योंकि कंसेप्ट आपको थोड़ा सा जो है वो समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक पंसारी जो है वो 120 किलो 120 रुपये प्रति केजी और 125 रुपये प्रति केजी मूल्य की दो किस्मों को चाय को एक अनुपात में मिलाकर 122 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली एक नई किस्म तैयार करता है। नई किस्म प्राप्त करने के लिए मिश्रित की जाने वाली किस्मों का अनुपात आपको बताना है। तो एलिगेशन लगेगा, 120 को मिलाया गया है किससे 125 वाली के साथ, और इसको मिला के जो प्राइस बना वो कितना बना 122 बना। तो कटे यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा। 125 में से 122 गया 3 होता है और 122 में से 120 गया 2 होता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मेंसुरेशन से है, कहता है कि 10 मीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन है। ऐसे या बेलनाकार हम बोल सकते हैं, इस तरह से है, बेलन है। इसकी जो त्रिज्या है या ऊंचाई है वो कितनी है हमारे पास से 10 मीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 5 है। कह रहा है कि इसकी सतह पर एक 0.5 त्रिज्या एक छोटा गोलाकार कट है। इसके ऊपर जो त्रिज्या पे है ऐसे गोलाकार कट है। तो टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि टोटल सरफेस एरिया की यहाँ पर बात हो रही है। सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से सॉरी माफ कीजिएगा। कहता है कि टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टैंक का। तो अगर मैं पूरे बेलन में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं, जो सर्कल का है जिसको मैंने अभी रेड कलर से जो मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं रेड वाला, तो मेरे पास बाकी का बचा वो पूरा आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या होता है 2πr, ब्रैकेट में h प्लस में r होता है, इसमें से हमने माइनस कर दिया क्या सर्कल का एरिया यानी कि πr² में माइनस यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या करा 2 इंटू में यहाँ से हमने क्या करा पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 इंटू में आर। त्रिज्या कितनी है इस बेलन की, तो ये 5 का हो गया 5 है। ठीक है, तो बेलन की जो त्रिज्या है वो 5 है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा h प्लस आर यानी कि 10 + 5 आ जाएगा, माइनस में पाई कॉमन आ चुका, r² यहाँ कितनी है त्रिज्या 0.5 है। तो 0.5 हमारे पास त्रिज्या है, तो हमने क्या करा 5/10 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है ना, 0.5 दे रखा है ना, 0.5 का मतलब क्या होगा 5/10, कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है। हमने सीधा करके यहाँ पर लिख दिया। तो ये आ जाएगा पाई 2 पंजे कितना होता है 10, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास इंटू में 15 माइनस के 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पाई = कितना आ जाएगा 150 माइनस के 1/4। इसको सॉल्व करेंगे हम तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, पाई एलसीएम आ जाएगा कितना 4, ये आ जाएगा हमारे पास 15, 15 इंटू 4 15 जो कि 60 होता है, 600 माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 600 में से 1 गया 599/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर जो है वो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 599 π/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी नीचे भी हैं क्वेश्चंस। ये आप मुद्दा जो क्वेश्चन ऊपर मैंने करवाए आपको समझ आए होंगे, जिसको नहीं आ रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकता है। मैं एक मिनी मॉक टेस्ट की तरह से अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि पेपर में अगर आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 20 में से एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 10% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि 20 रुपये में अगर एक वस्तु बेचता है तो 10% का लाभ होता है। उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए कि 20% का लाभ हो जाए। तो सीधी सी बात है कि अगर 100 की चीज़ है, अगर वो पहले 110 में बेच रहा है, ठीक है ना,
पहले 110 में बेच रहा है, फिर यही 100 की चीज़ आगे कह रहा है कि 20% का लाभ चाहिए तो 120 में बेचेगा, तो उसका मूल्य कितना बढ़ रहा है? आप देखोगे ये 110 था, 120 हो रहा है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा उसे? विक्रय मूल्य 10 से बढ़ाना पड़ेगा। और इस 110 की वैल्यू हमें दे रखी है 110 यूनिट, अगर हम बोलें तो 110 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 20 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू की बात करें तो ये आ जाएगा 20 बटे में 110। हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा प्राइस? 10, तो हम क्या करेंगे 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 20 बटे में 110 मल्टीप्लाई बाय 10, कटिंग करेंगे 0 से 0 आ जाएगा। ये 20 बटे में 11 बचेगा, 20 बटे में 11 कितना होता है? 1.82 समथिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसे अपना जो प्राइस है वो 1.82 रुपीज़ से बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आपके पास एक चतुर्भुज का क्वेश्चन है भाई, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो कहता है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशक ये आपको दे रखे हैं। मतलब इस तरीके से है, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। ए बी सी डी, इसका आपको पॉइंट दे रखे हैं 6 माइनस में 3, यहाँ पर दे रखा है -4 -2, यहाँ पर आपको दे रखा है 3 और 1, और यहाँ पर दे रखा है 5 और 0। तो आपको यहाँ पर एक डायगोनल खींचना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो है वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तीन आपके पास कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह क्वेश्चन बन गया ये। तो ये तीन कोऑर्डिनेट ये हो गए और तीन कोऑर्डिनेट नीचे वाले हो गए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला लगता है वो होता लगता है 1/2 मोड x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ना पसंद करूंगा बजाय करवाने के। ठीक है, हम इसके बजाय मैं आपको जो है वो डीआई का क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ। कहता है कि दी गई तालिका का संदर्भ लीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 2017 में जो लाभ प्रतिशत था वो 30 था, 2018 में 10 था, 2019 में 20 था, 2020 में 15 था और 2021 में 25 था। कहता है कि जिस वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ अधिकतम था, यानी कि 2017 में अधिकतम था 30% था, उस वर्ष कंपनी का व्यय 600 करोड़ था, उस वर्ष कंपनी की आमदनी कितनी थी? तो 30% की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 3/100 होता है। 3/100 का मतलब कितना होता है? 3/10 होता है, यानी कि 10 अगर खर्च कर रही है तो कंपनी की जो आमदनी होगी, आमदनी मतलब उसका विक्रय मूल्य कितने में उसने बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13 होगा। 10 पे 3 का लाभ कमा के 13 में बेचा होगा, 13 में उसका लाभ कमाया होगा। ठीक है ना, तो 13 10 की यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, उसका व्यय कितना है? 600 करोड़ है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। हम क्या करेंगे 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 चुके कितना होता है? 78 होता है, तो 780 करोड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही करने हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपको किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में कम टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में मॉडरेट टाइम लग रहा है। तो ये क्वेश्चंस कुछ थे 7 से लेके हमने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे जीके पोर्शन की ओर। जीके पोर्शन की ओर हम आते हैं। कल हमने कुछ 20 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके अंदर देख लेता हूँ मैं कितने क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक मेरे आई थिंक अपने कर लिए थे। नहीं, ठीक है, यहाँ से करेंगे। बोला है कि बोला गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था कब? दिसंबर 2022 में इसे पेश किया गया था। अगला है पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो पीएम स्वनिधि योजना जो है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है वो संचालित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला है हमारे पास, कहता है कि सैलमंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो सलामेंडर, ये जो सलामेंडर है और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो वो है त्वचा पर शक्ल, यानी कि स्केल्स होना, स्किन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइंस से क्वेश्चन है। कहता है कि गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न है? तो वो है कौन सा? मोदनी, घोड़े मोडनी। कौन सा है? घोड़े मोडनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो वो है हमारे पास इक्वेटोरियल सीजन, यानी कि भूमध्य
भूमध्य रेखीय ऋतु जो है वो भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। अगला है, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो कौन सी संगीत जोड़ी है जो बनारस घराने की ख्याल गायन है, ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो वह है राजन और साजन मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, कहता है कि हर साल हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, नागालैंड राज्य में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था? तो मुगल बादशाह जो बाबर था, किसका अनुयायी था? वो नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं। नीचे इंग्लिश है, कहता है कि भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड जो था, वहाँ पर सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट जो है वो उतार कर लहराई थी। आगे साइंस से क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिग द्वारा नहीं लिखा गया है? तो अरविंद अडिग द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है? द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से लिखे गए हैं। द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे और लास्ट मैन इन टावर, ये अरविंद अडिग ने लिखे हैं। कौन सा नहीं लिखा है? इंग्लिश टीचर। तो ये थे आपके पास जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैथ के मैंने आपको करवा दिए, मिनी मॉक टेस्ट 6 था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। हम अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।